हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के समय में अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ज़माने में जिस प्रकार से बिना दवाई के, बिना जानकारी के मुर्गी पालन किया जाता था, वैसे आज के समय में कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में कई प्रकार की नई नई बीमारी आ चुकी है और पहले जैसा आज का मौसम भी सही नहीं है। आज पोल्यूशन ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और बेमौसम बारिश भी हो जाता है। ठंड भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मौसम सही नहीं है। कभी गर्मी में बारिश हो रहा है तो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और इसी मौसम के कारण मुर्गियां बीमार पड़ती हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको मैं बेसिक जानकारी बता सकूं कि कौन सी बीमारी में क्या सावधानी करनी है और कौन सी दवा देनी है ताकि मुर्गी बीमार ना पड़े। तो सबसे पहले वायरल बीमारी जो कि मुर्गियों में अक्सर आती है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी मुर्गी को कोई भी वायरल बीमारी हो जाता है तो सबसे पहले तो आप उसको अलग रखें, यानी कि जो स्वस्थ मुर्गी हैं उसको अलग रखें और जो बीमार है उसको अलग रखें ताकि बीमारी स्वस्थ मुर्गी तक ना पहुँचे। देसी मुर्गी पालन में बहुत से किसान साथी बाज़ार से भी मुर्गी खरीद करके लाते हैं, जो कि गलत बात है। हमें बाज़ार से मुर्गी खरीद करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार के मुर्गी को कौन सा बीमारी है, कहाँ से आया है, ये कुछ भी जानकारी नहीं होता है। और बेचने वाला अगर नहीं बिकता है तभी बाज़ार में ले जाता है और बीमारी वगैरह रहता है तो भी वो आपको नहीं बताता है। तो कोशिश करें कि आप सेट से ही जाकर के मुर्गी लाएं, या तो फिर घर में जाकर के पहले देख लें मुर्गियों को, उसके बाद ही मुर्गी को खरीदें। दोस्तों, अगला है मुर्गी को फीड की कभी भी कमी होने न दें, क्योंकि अगर मुर्गी को फीड का कमी हो जाता है तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसको इम्यूनिटी नहीं मिल पाता और मुर्गियाँ बीमार पड़ती है। इसलिए उनको भरपूर मात्रा में फीड दें और अच्छा क्वालिटी का फीड दें। ऐसा नहीं है कि आप फीड तो भरपूर दे रहे हैं लेकिन अच्छा क्वालिटी का नहीं दे रहे हैं, ऐसे में भी आपकी मुर्गी बीमार पड़ जाएगी। कई किसान साथी सिर्फ चावल ही चावल दे देते हैं या तो गेहूं ही गेहूं, यानी कि एक ही प्रकार का दाना दे देते हैं, तो उससे मुर्गियां बीमार पड़ती हैं। आप फीड ऐसा बनाएं जिसमें चावल हो, बाजरा हो, मक्का हो, गेहूं हो और मछली का चूरा हो। कई प्रकार के जो मिश्रण से बना हुआ फीड होता है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और ऐसे फीड में मुर्गियों को एनर्जी मिलता है, उनका वजन भी सही तरीक़ा से बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको फीड बनाना नहीं आता तो हमारे चैनल पे कैसे फीड बनाना है उसके बारे में वीडियो बन चुका है। जस्ट इससे पहले का जो वीडियो है वो इसी के बारे में है कि कैसे फीड बनाना है, और अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पे हम मुर्गी रखते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। चाहे शेड में रख रहे हों, घर में रख रहे हों या पिंजरा में रख रहे हों, कहीं पर भी हम मुर्गी को रख रहे हों वहाँ पर गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपके शेड में गीलापन है तो मुर्गियाँ बीमार पड़ेगी, उनके पेट में पानी भरेगा और कई प्रकार की बीमारियाँ हैं जो शेड के गीला होने के कारण होता है। और अगर गीला हो भी जाता है तो आप वहाँ पर चूना का छिड़काव करें, या तो जो बिछावन है उसको वहाँ से हटा दें और दूसरा बिछावन डाल दें। अगर आप पिंजरा में मुर्गी पालन करते हैं तो पिंजरा का सप्ताह में 2 बार सफाई करें, जो भी उनका बीट वीट है उसको बाहर निकाल दें, तभी आपके मुर्गी जो हैं स्वस्थ रह पाएंगे। दोस्तों, मुर्गियों में कई प्रकार के वायरल डिजीज़ आते रहते हैं, तो इससे बचने के लिए आप 15 दिन में एक बार B904 या कार्सोलिन का स्प्रे रात में या दिन में कर सकते हैं। रात के समय में करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो मुर्गी के शरीर में भी पड़ेगा और इसको शरीर में भी स्प्रे करना रहता है ताकि जो भी वायरल वगैरह मुर्गी के शरीर में हो वो भी नष्ट हो जाए। यह मुर्गियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। रात के समय में करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो मुर्गी के शरीर में भी पड़ेगा और इसको शरीर में भी स्प्रे करना रहता है ताकि जो भी वायरल वगैरह मुर्गी के शरीर में हो वो भी नष्ट हो जाए। यह मुर्गियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह से आप स्प्रे करें ताकि मुर्गी को कोई भी वायरल डिजीज़ ना हो। और अगर आप B904 का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो जो नीम का पत्ता होता है उसको रात में आप जला दें ताकि उसका धुआं पूरा सेट के अंदर फैल जाए और इससे भी जो भी वायरस है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा समय के लिए आपको सेट के अंदर धुआं नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी सेट के अंदर और मुर्गियों में एसाइटिस है वो हो सकता है।
दोस्तों ये तो था कुछ जानकारी, और इसके बाद कुछ मेडिसिन है जो आपको रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक एंटीबायोटिक रहेगा, एक लिवर टॉनिक रहेगा, और एक मल्टीविटामिन रहेगा, और एक कैल्शियम रहेगा। तो एंटीबायोटिक में आप टेट्रासाइक्लिन रखें या लिक्सन रखें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दवा है, क्योंकि कोई भी बीमारी आता है तो सबसे पहले इसी को पिलाया जाता है, और मुर्गी पालन में लगभग 80% जो बीमारी है वो इससे ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मल्टीविटामिन में आपको विमराल रखना है या मल्टी स्टार रखना है। इनका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और ये मुर्गी के वज़न को बढ़ाता है, मुर्गियों के पंख में चमक लाता है, और इनका इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लिवर टॉनिक के रूप में आप लिप 52 रख सकते हैं, या तो फिर ब्रोटोन रख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, और प्रायः जो किसान साथी हैं ब्रोटोन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन ब्रोटोन ज़्यादा चलता है तो उसको आप रखें, मेरा यही एडवाइस रहेगा। कैल्शियम के लिए आप कैल्गोफास रख सकते हैं, या तो फिर ऑस्टोवेट रख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। यह मुर्गियों की हड्डी को मजबूत करता है, लंगड़ापन होने नहीं देता है, और ज़्यादा वजन के कारण मुर्गी का पैर जो तिरछापन आ जाता है उसको भी होने नहीं देता है। दोस्तों इन सारी दवाओं को कब कब देना है, कैसे देना है, उसके बारे में हमारे चैनल में वीडियो बन चुका है। 1 से लेकर के 60 दिन तक कैसे मुर्गी पालन करना है वो टोटल आपको जानकारी चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप सीरियसली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 1 से लेकर के जो 50 से 60 दिन तक का वीडियो बना है उसको ज़रूर देखें, चैनल पे उपलब्ध है। दोस्तों छोटे चूज़ों को आप पुराना नमी युक्त दाना न दें, क्योंकि उनका पाचन सिस्टम कमज़ोर होता है, और ये बासी या तो फिर जो नमी युक्त दाना होते हैं उसको पचा नहीं पाते हैं, और जब बचपन में उनको बीमारी लग जाता है तो उनका वज़न भी सही तरीक़ा से नहीं बढ़ता है, और उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और वो ज़्यादा दाना खा जाती हैं, जिससे कि फार्मर को नुकसान होता है। इसलिए आप जैसे दूसरे फार्म का बचा हुआ दाना होता है, जैसे ब्रॉयलर फार्म वाले डिब्बा में जो दाना बचा होता है उसको बेच देते हैं, तो उसको आप न खरीदें। सील पैक वाला दाना ही अपने मुर्गियों को दें जो उसके लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों जब चूजा आपके सेट पे आता है तो उसे 3 से 4 घंटा के लिए गुड़ का पानी दें, और गुड़ का पानी एकदम गाढ़ा नहीं बनाना है आपको, हल्का सा उसमें गुड़ का कलर आ जाए, फीका जैसे शरबत बनता है वैसे ही आपको गुड़ का पानी बनाना है, और उसको छोटे चूज़ों को देना है, ताकि उनको तुरंत एनर्जी मिले और उनका जो भी स्ट्रेस है वो दूर हो जाए। दोस्तों जैसे ही आपके शेड में चूजा आता है उसको गुड़ का पानी देते हैं, और गुड़ का पानी जब ख़त्म होता है उसके बाद अगले दिन से आपको लगातार 3 दिन तक एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक में आप टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन दे सकते हैं, और उसको आप 3 ग्राम प्रति 100 चूजे के हिसाब से दिन भर के पानी में देंगे। उसके बाद अगला 2 दिन आप चूजों को मल्टीविटामिन देंगे। 7 ml प्रति 100 चूजे के हिसाब से आपको दिन भर के पानी में मिला करके मल्टीविटामिन देना है। 6वां दिन सिर्फ सादा पानी देना है, और 7वां दिन लसोटा का वैक्सीन लगाना है। 8वां दिन फिर से सादा पानी देना है, और 9वां 10वां और 11वां दिन आपको फिर से मल्टीविटामिन देना है। 12वां दिन आप चूज़ों को ऑस्टोवेट देंगे जो कि हड्डी को मजबूत करेगा। 13वां दिन आपको कोई भी दवाई नहीं देना है, सिर्फ सादा पानी चलेगा। 14 दिन आपको गंबोरों का वैक्सीनेशन करना है। 15 दिन फिर से सादा पानी आपको चलाना है। 16, 17 और 18 दिन आपको लिवर टॉनिक देना है, वो भी 7 ml प्रति 100 चूजे के हिसाब से रहेगा, और दिन भर के पानी में इसको भी देना है। 19, 20 और 21 दिन आपको ऑस्टोवेट देना है जो कि कैल्शियम के लिए है, और इसको भी 7 ml प्रति 100 चूजे के हिसाब से दिन भर के पानी में देना है। दिन भर का पानी यानी कि 100 चूजे के लिए 3 लीटर काफ़ी होता है, तो 3 लीटर पानी में आपको 7 ml ऑस्टोवेट को मिलाना है। दोस्तों इतना तो बेसिक जानकारी हो गया। अगर आप 20 से 22 दिन तक चूजे को पाल लेते हैं तो आगे बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि छोटे चूज़ों में ही ज़्यादा मृत्यु होती है, और बड़े जब वो हो जाते हैं तो मृत्यु कम हो जाता है। और फिर भी आपको अच्छा से डिटेल्स जानना है तो आप 1 से लेकर के जो 50-60 दिन तक का वीडियो हमारे चैनल पे है उसको जा कर के ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।